आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये सारी आइडेंटिटीज, ये सारे जो फॉर्मूलेज हमने लिखे हुए हैं। चलिए सबसे पहले पे चलते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। पहले तो ये देखिए साइन इनवर्स यहां बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो ये बैठा है ये नंबर होगा, और नंबर भी -1 से +1 के इन बिटवीन होगा, बीच में होगा, तो ही आप इसको x लिख सकते हैं। यानी अगर -1 और +1 के बीच के अलावा नंबर हुआ, जैसे 2 हुआ, तो आप उसको 2 नहीं लिख सकते। तो ये आइडेंटिटी ये कहना चाह रही है, तो ये तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इतना कोई बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला, पैनिक होने की जरूरत नहीं है इस आइडेंटिटी को लेकर के, क्योंकि यही एरर क्रिएट कर देगा, यही मना कर देगा कि नहीं भाई ये चीज गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में ऐसा इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। सेकंड वाले पर चलते हैं। इस बार साइन इनवर्स बाहर दिया हुआ है और साइन एक्स दे रखा है। सोचने वाली बात यह है कि एक्स साइन के आगे बैठा होने की वजह से है ये एंगल, तो ये तभी होगा जब एक्स आपको बार बार मैं बता चुका हूं -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, साइन हो या साइन इनवर्स हो। अगर मान लीजिए कल को ऐसा नहीं हुआ तो क्या करें सर? फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री लिखा मिल गया, तो अब आप इसको 120 डिग्री नहीं लिख सकते। यही तो समझाने की बात चल रही है यहां पर। क्यों नहीं लिख सकते? अभी तो बताया कि साइन इनवर्स हो या साइन हो, अगर एंगल के बारे में आपको बात करनी है तो वो एंगल हर हाल में -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, और इस समय ये बाहर आ गया तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो क्या करें? पहले इसको सोल्व करो। साइन इनवर्स, अब देखो आपको बताता हूं मैं, जैसे ऐसे समझना, कैंसिल नहीं होता है लेकिन समझना कि इसको ये हटा देता है, इसको ये हटा देता है, तभी एक्स बनता है। ऐसे कैंसिल मत करना, इसको ये हटा देता है। अगर बाहर साइन इनवर्स है, इसको हटाना है तो अंदर साइन ही होना चाहिए, और अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए। तो साइन इनवर्स यहां बैठा है साइन 120 डिग्री, तो अब एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 90 + 30, बट उस केस में हो जाएगा ये कॉस, बाहर बैठा है साइन इनवर्स, अंदर हो जाएगा कॉस, तो प्रॉब्लम आ गई। तो दूसरे फॉर्मेट में इसको ब्रेक करते हैं, 180 - 60, ये देखो, क्योंकि साइन के आगे अब भी मैंने 120 लिखा है और 180 पे भी चेंज नहीं होगा, और 180 - 60 सोचने वाली बात है। साइन इनवर्स 180 पे नो चेंज, तो साइन आएगा, 60 आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो देखो हो गया ना सोल्व। अब आप इसको 60 डिग्री लिख सकते हो। यानी ये वाला क्वेश्चन जहां 120 नहीं लिखा जा रहा था, सोल्व करते 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 आपको यहां तक आना है, तो ये वाली आइडेंटिटी ये कहती है। खैर, फिर हम ये लिखना भूल गए थे फर्स्ट का फर्स्ट। इसी तरीके से cos of cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो मेरा ये मानना है न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए तो कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है, राइट? और ऐसी ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए है, और बाकी ये दोनों एंगल्स के लिए। cos इनवर्स ऑफ cos x, x cos के आगे बैठा होने की वजह से एंगल है, और ये भी तभी लिखा जाएगा जब वो इसमें होते हैं, राइट? मैंने अभी आपको प्रोसेस समझा दिया, उसी तरीके से आपको डील करना है। ये एंगल है, ये तभी लिखा जाएगा जब -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इधर से ये डिस्कस हो गया। अब थर्ड के ऊपर अगर आप चलते हो तो साइन इनवर्स 1/x, थर्ड वाले केस में साइन इनवर्स 1/x को आप कहीं अगर जरूरत पड़े, वैसे तो बहुत रेयर केस में यूज होता है, कोसेक इनवर्स x लिख सकते हो। x यहां न्यूमेरिकल वैल्यू है, और हम न्यूमेरिकल वैल्यू जानते हैं, r में से -1 to 1 आप हटा दीजिए कोसेक इनवर्स के केस में। और आपको एक बात बताता हूं, ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी, जैसे देखो साइन इनवर्स के आगे 1/x बैठा है, मैं आपको यहां समझाता हूं। कोस इनवर्स के आगे बैठा है, कोसेक इनवर्स के आगे बैठे x, तो x हमारा कहां से आ रहा है? ये देखो यहां से आ रहा है, ऐसे, ठीक है? ये +1 और ये -1 और ये -∞। मैं कहता हूं x इसमें से लिया जा रहा है,
मेरी गारंटी है तो 1/x है ना, आप करके देख लो, इसमें ही आएगा। साइन इनवर्स के आगे जो बैठा है, हम गारंटी ये लेते हैं जो भी बैठे वो न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से 1 के बीच में आवे। आप 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर सोचो और भाई वही तो x की वैल्यू बनेगी, और उसको 1 के अपॉन में भेज दो। मान लो आपने 5 सोचा, 1 के अपॉन में भेज दिया 1/5, आगे ना इसके अंदर। हाँ, आप ये नहीं सोच रहे कि जो भी आप वैल्यू सोच रहे हो -1 से इधर की तरफ, आप जो भी वैल्यू सोचोगे वो 1 अपॉन जाने वाली है, इसलिए वो -1 से 1 के बीच में आकर के एग्जिस्ट कर जाएगी। समझ गए ना? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। इसी तरीके से ये वाला केस है, बस ये वाली वैल्यू भी सेम होती है। साइन इनवर्स ऑफ -x अपन जानते हैं, जैसे साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। जैसा कि हम जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से +1 के बीच में। देखिए, जैसे मान लो साइन इनवर्स के आगे कोई माइनस की वैल्यू आपके पास में आ गई, राइट? तो जब आपने इसको सोल्व किया था तो अपन जानते थे कि इसका आंसर आया था -π/4। सोल्व किया था ना? तो ये चीज माइनस लगा करके साइन इनवर्स ये बताना चाहता है 1/√2, ऐसा आप लिख सकते हो, क्योंकि इससे ये देखो माइनस ही रहा और π/4 ये चीज ये आ गई। समझ गए ना? लास्ट में यही तो आया था ना, तो बस उसका एक पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कंक्लूजन लिखा हुआ है, लास्ट का निचोड़ लिखा हुआ है कि किस तरीके से चीजें आती है। जबकि आपको ये चीज अभी थोड़ी देर लास्ट लेक्चर में हम लोग करके गए थे ना, cos इनवर्स ऑफ -x नंबर 6 है शायद ये, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, और इसके लिए भी x इसमें होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, आपको याद है जैसे cos इनवर्स के आगे मान लो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो बताया था ना मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, याद आ रहा है ना? और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैंने बताया था ना 180 माइनस, तो इसने वही तो कर रखा है। ये देखो माइनस के केस में, तो ये 180 माइनस के केस में चले जाओ आप। कैसे चले गए कि पाई माइनस और cos इनवर्स और x 1/√2, राइट? तो पहुंच जाओगे ना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये था नंबर 6। तो टाइम के साथ साथ आपको ये याद कर लेने हैं सारे के सारे। नंबर 7 इसी तरीके से, नंबर 8 इसी तरीके से आपको करने हैं, नंबर 8, राइट? ठीक है, आप देखो नंबर 7 tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x बिलोंग्स टू R। नंबर 8 कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x मोड x ग्रेटर इक्वल 1। इसको समझो आप, इसका क्या मतलब है? जबकि हम तो ये मानते थे कोसेक वाले केस में, ठीक है? तो आइए चलिए ये -∞ और +∞ देखते। आप कोई सी भी वैल्यू यहां से लीजिए, सपोज कीजिए -5, x की उस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, और फाइनली आ जाएगा 5 ग्रेटर इक्वल 1, राइट? अगर मान लीजिए मोड नहीं होता, केवल x ग्रेटर इक्वल 1 लिखा होता, फिर तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले हिस्से की बात की गई है। लेकिन मोड लगाने का मतलब है कि यहां नेगेटिव को भी कहीं ना कहीं इन्विटेशन दिया है, नेगेटिव को भी बुलावा भेजा है, नेगेटिव भी आने वाले हैं, और नेगेटिव फिर पॉजिटिव बनाएंगे, और वो ग्रेटर इक्वल 1 का मतलब ही यही होता है कि इसको भी शामिल किया है। तो मेरे बच्चे, ये वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि R माइनस ऐसे लिख दो, या हम लोग ऐसे लिखते हैं -∞ से -1 यूनियन 1, ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक? इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 9, क्योंकि इसका नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के बैठता है, सेक का, ठीक है? सेक का नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, सेक इनवर्स का, राइट? आगे चलते हैं। ये भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। अच्छा, अब यहां देखिए जैसे 11 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, राइट?
कोशिश की गई है कि दोनों को बिल्कुल सेम रखा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों को सेम इसलिए भी रहना पड़ेगा कि वैल्यू जैसे -1 से +1 के बीच में से अपन यहां लेंगे, है ना। दोनों को सेम इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि जो दोनों की डोमेन है वो अलग अलग तो हो नहीं सकती कि पता चले यहां tan इनवर्स लिख दूं, x तो R में से हो सकता है और वही x यहां लिख रखा है वो -1 से 1 होगा, तो उसमें क्या चीजें फंस जाएंगी, राइट। तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा। और ये क्या आएगा, एंगल, ये भी क्या आएगा, एंगल। तो डेफिनेटली उनका π/2 के टोटल के इक्वल होगा। जैसे मान करके चलो हम 0 लेते हैं, उनका जो टोटल होगा वो π/2 के इक्वल होगा। जैसे x की वैल्यू इसमें से लेनी है, सपोज करो 0 ले लो, तो ये बन गया sin इनवर्स 0 प्लस cos इनवर्स 0। आंसर निकालते हैं। sin इनवर्स 0 तो 0 देगा और cos इनवर्स 0 देता है π/2 पर, तो आंसर आ गया ना π/2। चलो 1 ले लेते हैं। अब इसको 1 तो इसको भी 1 लेना पड़ेगा। 1 देता है π/2 पर, अब ये देता है 0 पर, आ गया ना π/2, राइट। चलो 1/2 ले लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2 किस पर देगा, 30 डिग्री पर देगा, सिंपल लिख देता हूं। और ये 1/2 किस पर देगा, 60 डिग्री पर देगा, तो आ गया ना 90, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से लेकर के चलना है, क्योंकि साइन 30 डिग्री पर 1/2, 60 डिग्री पर √3/2, तो साइन 30 डिग्री 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 किस पर देगा, 30 डिग्री पर देगा, 60 डिग्री आ गया 90 डिग्री। और इसी तरीके से बाकी इन दोनों को आपको डील कर लेना है। अब देखिए, जैसे अपने पास फॉर्मूला होता था ना, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b अपॉन 1 - मतलब 2 tan हमारे पास 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में हुआ करते थे और 2 tan से हम 1 tan बना लेते थे। इस फॉर्मूले को इस नजरिए से देखो, मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास 2 अलग अलग tan है और इन फॉर्मूला अप्लाई करके इस 2 tan से 1 tan बनाने का ये वाला फॉर्मूला। इसी तरीके से अब इनवर्स में है कि अगर हमारे पास 2 साइन इनवर्स हो, एक साइन इनवर्स ये रहा, एक साइन इनवर्स ये रहा, दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, तो हम उससे एक साइन इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² प्लस, अगर आप प्लस का साइन लेते हो तो प्लस और माइनस का लेते हो तो माइनस, y √1 - x²। सेम कॉस इनवर्स के केस में अगर आप प्लस का साइन लेते हो तो माइनस और माइनस का साइन लेते हो तो प्लस। फिर इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 - xy। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, साथ में जो ये कंडीशंस दी हुई हैं, पुटिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये उनमें जाकर के हम डील करेंगे। बस आप इस चीज का ध्यान रखो जो मैंने आज बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x को आप x तभी लिख सकते हो जब ये -π/2 से π/2 के बीच में अपना लाइसेंस दिखा दे, तभी आप इसको आगे जाने देना बस। बाकी हम क्वेश्चंस जब डील करेंगे उसके अंदर आप देखोगे कंडीशंस का यूज हो रहा है। तो फिलहाल आप फॉर्मूले को याद कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 - xy, यानी 2 tan इनवर्स से 1 tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, अगर प्लस साइन है और अगर माइनस साइन है। फिर देखिए, जैसा कि 11th क्लास में आप लोगों ने डिस्कस भी किया था कि याद होगा आपको 1 - tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा याद कीजिए, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा याद कीजिए, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा याद कीजिए। तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और ये कंडीशन के साथ में अपने को याद रखना है। जैसे देखो, मैं आपको एक सोल्व करके दिखाता हूं, देखो, देखिए, जैसे नंबर 18 को हम डिस्कस करते हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² और लेस देन इक्वल 1। ठीक है, तो अब जरा इसका मतलब समझो आप, -1 + 1, ठीक है, बीच में 0। सोचो, अगर मैं यहां से कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, मान लीजिए -5 यहां डालता हूं, तो ये आएगा +5 और लेस देन इक्वल 1 नहीं होता तो ये वाला एरिया कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे ही 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो 1 से लेस, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया।
अब मैं 0 और 1 के बीच में डालता हूं 1/2, या मैं माइनस वाला डालता हूं तो भी बनेगा 1/2। तो शायद अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है -1 से +1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब आप लो राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो थोड़ी देर के लिए इसमें x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दीजिए, राइट। x इज इक्वल टू tan थीटा, ये थोड़ी देर जाएगा अंदर, काम करके वापस बाहर आ जाएगा। नंबर 2, और यहां से थीटा की वैल्यू वापस इसको इधर आप फेंकोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x, ये आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो राइट हैंड साइड जो आपका बन गया वो बन गया साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan, ये आ गया साइन 2 थीटा। आया या नहीं आया? और जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको कैंसिल तभी करोगे, 2 थीटा तभी लिखोगे जब ये गारंटी आ जाएगी 2 थीटा किसमें है, -π/2 से π/2 में। बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, और वो गारंटी ये कंडीशंस देती है। समझ में आई बात? वो गारंटी ये कंडीशंस देती है। कैसे देती है? देखिए, आपको क्या मिला था, -1 से 1 के बीच में था x, ये ना, देखो देखो, आपको इतना लिखना है, x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है, इन बिटवीन -1 to 1 x की वैल्यू, ठीक है। तो अब जरा इसमें सोचो कि अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, राइट, यानी कि tan थीटा की वैल्यू -1, भाई x tan थीटा के इक्वल है ना, x तो tan थीटा के इक्वल है, यानी tan थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, राइट। tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो -1 से +1 के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि थीटा की जो वैल्यू आई वो -π/4 से, है ना, +π/4 के बीच में है। आ गई ना, -π/4 से +π/4 के इन बिटवीन आ गई। जल्दी बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर से अब भाई आप सोचो ना कि x मतलब tan थीटा, अरे tan थीटा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब π/4 है, -1 है, -π/4 है, लेकिन हमें तो 2 थीटा चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -π/2 2 थीटा और π/2। देखो आ गया ना, जो चीज मुझे चाहिए मिल गया ना लाइसेंस। देखो भैया, हाँ यहाँ पे इनडायरेक्टली तो यही है, देखेंगे तो हाँ भाई सही है, जाने दो भाई, इसको जाने दो, फिर 2 और डॉट वापस से ये लिख दो। तो ये जो कंडीशंस होती है ना, वो इस तरीके से आगे चल करके हमें हेल्प करने वाली है, ये ध्यान रखना। अब याद तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी। क्योंकि देखो एक जैसे दिखने वाले फॉर्मूले, ये देखो देखो, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, बट ऐसा है तो और ऐसा है तो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको 21 और 22 में भी चलो लिए चलता हूं, 21 और 22 का केस हम एक बार देखते हैं। चलो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x, है ना। तो 21 वाले पे चलते हैं कि साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 कोस इनवर्स x होगा। 22 लिख दिए क्या? 22 है ये तो, 21 लेते हैं। चलो 2 साइन इनवर्स साइन 21 साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इस केस में तो ये हो जाएगा 1/√2 से 1/√2, वही लिख रखा होगा ना, देखो, ठीक, राइट। जहां कुछ कैलकुलेशन की गुंजाइश होती है उस पोर्शन को आप टिक कर लिया करो। लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, साफ पता चल रहा है कि देखो 2 के बाद में साइन इनवर्स है, फाइनल में ये आना है,
आपको भी याद 2 थीटा था, फिर थीटा की जगह tan इनवर्स x रखा था पिछले वाले में। तो वहीं से तो पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो पुट करना है वो tan थीटा पुट करना है, तो यहीं से तो पता चल रहा है कि sin थीटा पुट करना है। मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों लेकर के चलता हूं कि x को sin थीटा भी पुट करते हैं और x को cos थीटा भी पुट करते हैं, राइट, ये वाले के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं अंदर अंदर देखो ना, अगर मैं x को sin थीटा पुट करता हूं, क्योंकि बाहर sin इनवर्स है, मुझे अंदर sin बनाना है, तो 2 sin थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बनाएगा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन अगर मैं cos थीटा पुट करता हूं तो भी बनेगा, अगर मैं गलत करता हूं तो, है ना, इनको नहीं देखता हूं तो, सिर्फ इसको देखता हूं तो, कि भाई बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन ही तो बनाना है, तो एक काम करो ना, x की जगह cos थीटा पुट करो तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो भी बन जाएगा, है ना। तो चलो गलत करते हैं, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, इसको भी नंबर 2 देते हैं, चलो। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, नंबर 3, और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, ये नंबर 3। पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, थोड़ा समझना आप। देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, देखो साइन 2 थीटा, और ऐसे ही यहां पे भी इसको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना। अरे यार x की जगह आप कोस थीटा डालोगे, ये साइन थीटा दे दे, 2 कोस थीटा साइन थीटा, बात तो वही आ गई ना, साइन 2 थीटा। अब प्रॉब्लम यही है कि ये 2 थीटा लिखेगा कि नहीं लिखेगा, भैया तभी लिखेगा जब 2 थीटा माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में हो। तो चेक करते हैं, वो चेक ये करवाएगा कि x आप कहां से कहां तक ले रहे हो, x ले रहे हैं सर हम ये, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, ठीक है जी। तो साइन थीटा की जो रेंज आ रही है कि भाई साइन थीटा यहां से यहां तक होगा, तो इसका मतलब जो थीटा हो गया वो -45, थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखता हूं, थीटा एंगल तो फिर अपना यहां से यहां तक ही हो गया ना, लेकिन हमें तो 2 थीटा चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -90 से 2 थीटा 90 डिग्री। हाँ भाई सही आ गया, जाने दो इनको, चलो जाने दो, तो ये तो लिख देंगे 2 थीटा इस कंडीशन के साथ में, और इस कंडीशन को यहां अप्लाई करो। देखो इस कंडीशन को करता हूं x, और x की जगह cos थीटा, यहां डालू cos थीटा, राइट। अब सोचो कि cos थीटा पॉजिटिव वैल्यू तो देगा, cos थीटा 1/√2 अगर आ रहा है वो तो देगा 45 पर, राइट, और माइनस का अगर आ रहा है तो वो देगा 135 पर। बताऊं कैसे, cos 135 को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 प्लस 45, 90 पर साइन 45, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा तो माइनस आ गया ना। तो अब 45 से 135 लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अब सोचो जरा कि 45 से लेकर के अपने को इसके बीच में जाना है, -1/√2 से अगर 1/√2 तक आपको चलना है, तो उस केस में आपको कहां से कहां तक जाना है, 45 से लेकर के 135 तक जाना है, राइट। क्योंकि हमेशा जो वैल्यू कम होती है उसको पहले लिखते हैं, जो वैल्यू ज्यादा होती है उसको बाद में। ये जरूरी नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग ये लिखते हैं, इन दोनों से पहले आप देख लो कि कौन सी वैल्यू किस पर आ रही है, एक इस पर और एक इस पर, दोनों में जो ज्यादा है, या ये इस पर और या ये इस पर, तो दोनों में जो ज्यादा है वो बाद में आएगी, जो कम है वो पहले आएगी। तो अब जब आप 2 थीटा करोगे तो ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 270, है ना, चला गया ना बाहर, साइन के केस में बाहर चला गया, बिल्कुल लिखना ही नहीं दे रहे, रास्ता बंद कर दिया इसने, क्या आपने ये पुट किया था, गलत किया था, रास्ता बंद, राइट, ये खुल गया। इसलिए इसको ऐसा लिखेंगे इस कंडीशन के साथ। अब आप ये वाली कंडीशन लो, कोस वाले केस में ये वाली कंडीशन, आप देखोगे आगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चों बस ये 2-3 फॉर्मूले और हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है, राइट, और आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग सोल्व कर पाएंगे। अच्छा, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, देखो कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें प्रूव करना है
tan इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस वैसे कोई इतना बड़ा इश्यू आएगा भी नहीं कंडीशंस के लिए ना। क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आपको महसूस होंगे। इनफैक्ट जो आज के लेक्चर में हमने आइडेंटिटी डिस्कस की है वो ज्यादा टिपिकल महसूस होती है। आप देखो, हमें इसको लेकर के चलना है, ये लाना है। अरे भैया एक बार tan इनवर्स है तो सीधी सी बात है, दो tan इनवर्स से एक tan इनवर्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको सोल्व करो, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, बस ध्यान रखना लास्ट में आंसर tan इनवर्स चाहिए, तो इससे भी आंसर हमारा tan इनवर्स में आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अब आप खुद देख सकते हो 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला अगर हम बात करें tan इनवर्स के केस में, तो ये रहा 2 tan इनवर्स है tan इनवर्स के केस में, तो ये आ गया 2, ये देखो 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ऐसा कैसा, साथ में यहां पे फॉर्मूला लिख देना, ये वाला फॉर्मूला लिख देना, साइड में वो फॉर्मूले मेंशन कर दिया करो जो जनरली 11th में या 12th में सीख रहे हो, बस पिछले लिखने की जरूरत नहीं होती, और स्पेशली वो तो मेंशन ही कर दिया करो जो 12th में सीखे। तो इसको सोल्व कर लो, tan इनवर्स ये कैंसिल हो गया, ऊपर 1 आ गया, अपॉन 1 माइनस 1/4, राइट, प्लस tan इनवर्स 1/7। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये 4 यहां आया, 4 माइनस 1 3/4, तो ये बन गया 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब दो tan इनवर्स से एक tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, बताया था ना बीच में प्लस वाला फॉर्मूला, ये तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ गया। तो फाइनली ये आ गया। अब यहां देखो आप, तो ये आ गया 28 प्लस 3, ठीक है, और 1 माइनस 4 अपॉन, अरे ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये, राइट। अब आप इसको सोल्व कर लो, tan इनवर्स अंदर क्या बन रहा है 31 अपॉन 21, 31 अपॉन 21, और ये देखो 17 अपॉन 21, और वो मल्टीप्लाई होकर के 21 और ये 17 कैंसिल, और आप देखोगे वही चीज आ गई। तो अब ये, हाँ, ये वाला फॉर्मूला साइड में और लिख देना। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे क्वेश्चन बहुत इजी है, इजीली सोल्व आप कर पाओगे, बहुत इजी तरीके से, इजी पैटर्न से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। बस आपको आइडेंटिटी टिप्स पर होनी चाहिए, आप इसको देखते चलिए, कंडीशंस को समझते चलिए, और मैंने आपको ये बताया कि साथ में जो ये कंडीशंस लिखी होती है इनका मतलब क्या होता है, जैसे इस वाले केस के अंदर हमने डिस्कस किया था। और कोई भी डाउट अगर आता है आपको, तो इस एक्सरसाइज में आप जो भी चाहे आप प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस हो, तो जो भी एक्सरसाइज में डाउट आता है तो डिस्कस जरूर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए।